ये बायोट्रॉनिक्स का EMG बायोफीडबैक स्टिमुलेटर है। EMG with ETS mirror plus 4 channel stimulation and various types of stimulation. Like various types of stimulation are for swallowing, for rehab, for sports, for pelvic, and for NMES, TENS, FES. So everything, all the stimulation is covered in the same compact device, and EMG and ETS. So now I will show you, this is the back of the device. You can see the quality, and just opening the same, and you can see this is the device. You can see this is the compact device, portable, you can see, and this is the advanced latest device, and I will tell you how all the technologies of the same. And this is the touchscreen model, and you can see these are the electrodes, these are the wires. You can see these are the wires for the channels for the stimulation and these are the reference wire. You can see this is the rechargeable unit. Same can be recharged with the battery cable, which is this. So now आप देख सकते हैं कि ये नया डिवाइस है, इसको ऑन करिए। अब आप एक बार इसके इंटरफेस पे एक बार देखिए। आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है, और ये इंटरफेस पे आप देख सकते हैं कि आपको EMG, जैसे कि मैंने बताया था, EMG बायोफीडबैक है। इसमें मसल्स के इनपुट को रीड करके ये आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएगा, और किस तरीके से आप इसके EMG टच स्क्रीन मॉडल है, टच किया और मैं पैनल में आ गया। आप बटन से भी ऑपरेट कर सकते हो, बैक वगैरह, और ओके, बट टच स्क्रीन पैनल है। और जैसे आप देख सकते हैं ये EMG टेस्ट है, मैंने सेलेक्ट किया EMG टेस्ट। क्विक है, स्टैंडर्ड है और क्विक है। स्टैंडर्ड जो है इसका पूरा जो रेगुलर स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो होगा। क्विक में आपका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा और आपको क्विक रिजल्ट देगा। तो लाइक आप मान लीजिए स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, आप इसको रेडी करेंगे, क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, उसका स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा जो आपको कहेगा वर्क और रिलैक्स। तो जब वो कहेगा वर्क, तो आप उस मसल को जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड प्लेस करें उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब वो आपको कहेगा रिलैक्स तो आप उसको रिलैक्स करेंगे। तो जब वो आपको कहेगा कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कहेगा रिलैक्स। तो कुछ टाइम तक, कुछ ड्यूरेशन तक वो आपको ये कहेगा आप ये करेंगे, और उसके बाद ये आपको साथ के साथ उसका मेजरमेंट देता रहेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने पे जो आपकी करंट एक्टिविटी हुई थी जिसको वो मेज़र कर रहा है, वो आपको ये ग्राफिकली दिखाएगा। और ये जो सारी टेस्टिंग है ये ऑलरेडी सेव्ड होती रहेगी आपकी मेमोरी में, जो आप बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देगा, जिसमें डॉक्टर अपना थ्रेशोल्ड वगैरह भी देख सकते हैं, और जो उनको असेसमेंट करना है या उनको असेसमेंट करना है उन फीडबैक को लेके, या वो उनको ट्रिगरिंग करनी है, स्टिमुलेशन करनी है, वो डिसाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये EMG सेक्शन था। तो मैं ये आपका स्टैंडर्ड एवेल्यूशन था इसमें, और ये आपका क्विक में आप देख सकते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड्स का है, और जो स्टैंडर्ड था वो 5 मिनट का था। तो ये आपका EMG टेस्ट है, और EMG इसमें डुअल चैनल है, ETS भी डुअल चैनल है, और जो स्टिमुलेशन है वो 4 चैनल है। तो अभी मैं आपको EMG बना रहा हूँ, वो डुअल चैनल है। अब मैं EMG सेक्शन से थोड़ा सा बाहर आता हूँ टेस्ट से। तो ये EMG टेस्ट से मैं बाहर आ गया। ये वर्क और रेस्ट का है। यहाँ पे आपको वर्क और रेस्ट करके आपको उसी तरीके से वो सब बताएगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और फिर वो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा। यहाँ पे वो आपकी माइक्रो वोल्टेज भी मेज़र करके आपको डिस्प्ले दे रहा है। तो इस तरीके से ये एडवांस EMG टेक्नोलॉजीज़ के अंदर है। साथ के साथ ऑलरेडी जो रिसर्च टैम्पलेट्स हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप टैम्पलेट की सेटिंग भी कर सकते हैं, ऑलरेडी फिटेड टैम्पलेट्स भी है। यहाँ आपको कस्टम बनाना है तो आप कस्टम भी कर सकते हैं। तो सब आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, आप ऑलरेडी यूज़ प्रीसेटेड टैम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ इन सारी चीज़ में EMG के साथ में EMG गेमिंग का ऑप्शन भी है। आप देख सकते हैं गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, गेम सेट। तो आप देख सकते हैं ये गेम है, गेम 1 एयरप्लेन, गेम 2 रैबिट, शूट, बियर। तो इसमें से आप
ये कोई भी गेम सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है और थ्रेशोल्ड वैल्यू है। जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर आप गेम को स्टार्ट करेंगे, अभी मैं इलेक्ट्रोड कनेक्टेड नहीं है तो आपको दिखा नहीं सकता, ये सारी गेम्स की इंटरफेस है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जिस तरीके से ये टाइम स्टार्ट हो गया है और उस तरीके से आप जब इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होंगे आपके, तो इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन पे। और इस गेम को आप गेमिंग इंटरेक्शन को आप EMG के साथ कंबाइन करके एक बहुत एडवांस और मेंटल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है इसमें। तो ये EMG गेमिंग का भी इसमें ऑप्शन है। तो ये तो खाली अभी EMG का ही सेक्शन था। ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है, बिल्कुल पोर्टेबल डिवाइस, और आप देख सकते हैं EMG में ही इतना कुछ दिया गया है। और उसके बाद EMG के साथ ETS भी है। आप सिग्नल को रीड कर रहे हैं, आप असेस कर रहे हैं, सिग्नल को विजुअल फॉर्म में देख रहे हैं और सिग्नल को समझ रहे हैं, मसल की एक्टिविटी को समझ रहे हैं। बट उसके साथ साथ असेसमेंट के साथ आप उसको ट्रिगर करके स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं, वो है ETS, EMG बेस्ड ट्रिगर स्टिमुलेशन। और EMG के फीडबैक को पढ़ के वो ETS जो है मोड आपको स्टिमुलेट करता है उस मसल को, ताकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके रिहैब के लिए। तो आप देख सकते हैं ये ETS भी इसके अंदर अवेलेबल है EMG के साथ साथ। और ETS के साथ आप देख सकते हैं ETS वर्क, और ETS में आपका ETS में आपका ये तो ETS में आपका आप देख सकते हैं ETS में मतलब मान लीजिए EMG बेस्ड आपको फीडबैक मिला है और मसल एक थ्रेशोल्ड पे एक थ्रेशोल्ड है, उस पे जब पहुंचता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, तो ETS जो है उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के बाद और ट्रिगर स्टिमुलेशन देता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन रहे और ताकि मसल का और रिकवरी और रिहैब हो सके, मसल की और स्ट्रेंथनिंग हो सके। तो जब पेशेंट एफर्ट करता है और उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, वो थ्रेशोल्ड का इनपुट लेके वहीं पे एक स्टिमुलेशन ये डिवाइस देता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन उसको जब वो थ्रेशोल्ड पहुंचा है तो उसको वो पेशेंट जो है अटेन करे और लंबे टाइम के लिए सस्टेन करे। और ऑटोमेटिक थ्रेशोल्ड का भी ऑप्शन है। अभी तो आप थ्रेशोल्ड आपने रखा हुआ है, ऑटोमेटिक थ्रेशोल्ड का भी है, तो अलग अलग ऑटोमेटिक थ्रेशोल्ड आते हैं, तो उस हिसाब से वो स्टिमुलेशन को ETS मोड में वो स्टिमुलेशन उस मसल को मिलती है। तो एक तरीके से EMG की कॉम्बिनेशन में आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं, जो कि काफ़ी, क्योंकि आप मसल की एक्टिविटी को पढ़ के उसके बाद स्टिमुलेशन दे रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन पे जाके आप उसको और कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं उस थ्रेशोल्ड पे जाके। तो ETS जो है काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है EMG के साथ जो कंबाइन होकर फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन में यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं कि EMG ETS और इसके साथ साथ ETS में आपका मिरर का भी ऑप्शन है। इसमें मिरर के आप देख सकते हैं, मिरर के आपके 10 प्रोग्राम्स है EMG मिरर, और उसके साथ साथ ये सेक्शन आपका EMG ETS और मिरर सेक्शन हो गया। ये आपका EMG बेस सेक्शन था। अब जो सेक्शन है उसके बाद आपके स्टिमुलेशन के हैं। स्टिमुलेशन में आप देख सकते हैं कि आप स्टिमुलेशन में देख सकते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका तो आप देख सकते हैं इसमें आपका मिरर मोड भी है। मिरर 1 मैं सेलेक्ट करता हूँ, मिरर 1, मिरर 2, मिरर 3 से अप टू 10 मोड्स में। मिरर मोड्स में आप क्या करते हैं, मिरर मोड्स में आप मिरर थेरेपी में आप कलेक्ट करते हैं मोटर EMG सिग्नल फ्रॉम द नॉन पैरालाइज साइड ऑफ द लिम्ब और उसको रेप्लिकेट करते हैं पैरालाइज साइड में। मतलब कि नॉन पैरालाइज साइड जो है, जो सही है हाथ और जो लिम्ब सही है, उस एरिया से आप सिग्नल को कलेक्ट करते हैं और उसको रेप्लिकेट करते हैं अपने पैरालाइज साइड में, और जिससे कि ट्रेनिंग उस पैरालाइज साइड की और स्ट्रेंथनिंग और रिहैबिलिटेशन में हेल्प मिलती है। और जब वो वैल्यू जो है सिग्नल की थ्रेशोल्ड से ऊपर चली जाती है तो पैरालाइज साइड जो है वो स्टिमुलेट होती है। तो इस तरीके से आप नॉन पैरालाइज साइड के डाटा को मिरर कर रहे हैं
पैरालाइज साइड में और उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं जब थ्रेशोल्ड रीच जाता है। तो ये बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग मोड है, मिरर ट्रेनिंग मोड। आप मिरर कर रहे हैं नॉन पैरालाइज साइड को पैरालाइज साइड से, और उस डेटा को कलेक्ट करके आप EMG डेटा को कलेक्ट करके आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं आप उस पैरालाइज साइड को। तो जिसमें कि सिंक्रोनस मोड भी है, सिंक्रोनस मोड भी है और असिंक्रोनस मोड भी है। इसमें सिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि EMG और सिमुलेशन जो है कि वो रियल टाइम में सिंक्रोनाइज करके एक्टिविटी को वो है, और जो डेटा को कलेक्ट करने के बाद हेल्दी लिम्ब के साथ फिर उसका जो है उसका सिमुलेशन जो है पैरालाइज उसमें प्रोवाइड किया जाता है, वो असिंक्रोनाइज है। आप देख सकते हैं कि मिरर मोड में भी 2 मोड है, सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज। और मिरर में आपको मैंने बताया कि आप पैरालाइज साइड को स्टिमुलेट करते हैं जब वो थ्रेशोल्ड रीच होता है बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ नॉन पैरालाइज साइड। तो जो हाथ अगर मान लीजिए किसी का राइट साइड पैरालाइज है और लेफ़्ट साइड नॉर्मल है, तो लेफ़्ट साइड से वो डेटा कलेक्ट करके जो नॉर्मल उसकी एक्टिविटी है मसल की, उसको कलेक्ट करके आप पैरालाइज साइड को स्टिमुलेट करता है डिवाइस, और जब वो थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है और स्टिमुलेशन देता है। तो देख सकते हैं कि कितने तीनों एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि बड़े डिवाइस में एक बल्कि से डिवाइस में या एक बहुत महंगे डिवाइस में होती है। ये तीनों टेक्नोलॉजी जो है EMG, ETS और ETS मिरर, ये तीनों टेक्नोलॉजी जो है इस डिवाइस में है। इसके साथ साथ इतने सारे स्टिमुलेशन हैं जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियोस में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने आपको EMG, ETS और आपको मिरर के बारे में बता दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें इन तीनों के अलावा स्टिमुलेशन हैं। ये EMG और ETS इसका डुअल चैनल था, 2 चैनल स्टिमुलेशन EMG है, 2 चैनल ETS और मिरर में। बट जो बाकी स्टिमुलेशन है वो 4 चैनल हैं। आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 ये 4 चैनल है, जिसमें कि ये रेफरेंस के वायर के लिए है। तो उसमें फिर आप अब मैं आपको एक एक करके वो स्टिमुलेशन भी बताता हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल है फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन में, और लोग बहुत अच्छा। और इस डिवाइस को आप ICU में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका फीचर क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट डिवाइस है। आप इसे ICU में भी इसको पोर्टेबल कैरी करके या क्लिनिक में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई बल्कि डिवाइस नहीं है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, एक कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है जिसमें सारे एडवांस फीचर हैं। और अब मैं आपको अब इसके सिमुलेशन के बारे में बताऊँ। आप देख सकते हैं पेल्विक का फर्स्ट प्रोग्राम जो है पेल्विक में 19 प्रोग्राम्स हैं, 19 सिमुलेशन। और जब मैं इसमें एंटर करता हूँ तो आप देखते हैं पेल्विक पेन प्रोग्राम नंबर 1, और स्ट्रेस 1, स्ट्रेस 2, स्ट्रेस फ्रिक्वेंसी अर्क 2, और उसके बाद अर्क के बाद आगे जाता है तो सेंसिटिविटी का भी है, पोस्ट वर्कआउट का भी है, इंडोरेंस का भी है, रिलैक्सिंग का भी है, चाइल्ड बर्थ का भी है, स्ट्रेस 1, 2, 3, और आखिरी में 4 मेन, और फ्लैसिड का भी है, वीक का भी है। तो इस तरीके से ये मान लीजिए मैं प्रोग्राम नंबर 1 इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ पेल्विक प्लेन। तो आप देख सकते हैं 4 चैनल हैं, चारों पेल्विक प्लेन के लिए है, ऑलरेडी प्रीसेटेड प्रोग्राम है। क्या पैरामीटर हैं वो आपको मैनुअल में दिख जाएगा, सारा कुछ मेंशन है इसके साथ मैनुअल में। और क्योंकि हर एक पैरामीटर हर एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मतलब पेल्विक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, फ्लैसिड, इनकंटिनेंस, आर्ग, सब कुछ इन प्रोग्राम्स में इसमें सेलेक्ट की गई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सब कुछ इसमें सेलेक्ट की गई है। इस तरीके से तो पेल्विक में भी इसका EMG का मोड है, जो प्रोग्राम जहाँ पे EMG की चाहिए वहाँ पे EMG का भी प्रोग्राम है। पेल्विक में जहाँ पे स्टिमुलेशन है वहाँ पे स्टिमुलेशन का है। टोटल मिला के 19 प्रोग्राम में कुछ प्रोग्राम्स में EMG भी है पेल्विक के साथ साथ, कि वो पेल्विक फ्लोर की मसल्स की एक्टिविटी की को जब आप पेल्विक का इलेक्ट्रोड उसमें प्लेस करेंगे
वजाइना में या एनल एरिया में, तो वो उस जगह की एक्टिविटी के सिग्नल को मेजर करके आपको यहाँ पे भी दिखाएगा। तो पेल्विक का EMG भी है कुछ प्रोग्राम में और कुछ प्रोग्राम स्टिमुलेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि EMG पेल्विक में भी और साथ के साथ और स्टिमुलेशन भी इनक्रेडिबल डिवाइस है। मतलब सब कुछ, अभी तो सब कुछ नहीं, अभी तो उसका और बहुत कुछ आना बाकी है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके साथ साथ अब आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स के 21 प्रोग्राम है स्टिमुलेशन के, वार्म अप, रिकवरी, एंडोरेंस, किसी भी मसल की रिकवरी, वार्म अप के लिए, एंडोरेंस के लिए, रेजिस्टेंस में अलग अलग लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रेस उसके अलग अलग लेवल हैं, आप देख सकते हैं उसमें भी अलग अलग मोड हैं। और उसके सारी एक्सप्लेनेशन जो है चीज़ है, एवरीथिंग पूरे मैनुअल के अंदर है इसके, और सब कुछ मेंशन है, एवरीथिंग सब पैरामीटर आप एक बार स्टडी करें। स्ट्रेंथ के लिए रेजिस्टेंस के बाद स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रेंथ के बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी है, और उसके ड्यूरेबल एक्सप्लोजिव लेवल ट्रेनिंग के लिए भी इसमें प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। तो आपने स्पोर्ट्स को फटीग हो गई है मसल और पेन, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स की मसल्स की एवरी एक्सपेक्ट को कवर कर दिया, वार्म अप से लेके, रिकवरी से लेके, एंडोरेंस से लेके, रेजिस्टेंस से लेके, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम स्ट्रेस, एवरीथिंग इज कवर्ड। और फटीग ऑल्सो, स्ट्रेंथ ऑल्सो, तो आप देख सकते हैं एक्सप्लोजिवनेस ऑल्सो। सो सारा पेन से लेके, रिहाब से लेके, स्पोर्ट्स में रिकवरी और स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव सब कुछ इसमें इस डिवाइस में कवर है। तो अभी मैंने आपको EMG कवर कर दिया, ETS कवर कर दिया, ETS मिरर कवर कर दिया, और पेल्विक, एवरीथिंग इज इन पेल्विक। स्पोर्ट्स में हर एक प्रोग्राम है इसके अंदर। अब मैं आता हूँ रिहाब पे आप देख रहे हैं कि 9 प्रोग्राम्स हैं। पोस्चुरल रिहाब चैनल हैं सारे, और उसके साथ स्पाइनल देख सकते हैं चारों चैनल में। पैराटिक, फेशियल पाल्सी, बहुत लोगों को फेशियल पाल्सी की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी इसमें आपका प्रोग्राम है रिहाब में। स्पाइनल के लिए भी था, एट्रोफी के लिए भी है, स्ट्रोक पेशेंट के लिए, स्ट्रोक 1, स्ट्रोक 2, सारी डिटेल प्रोग्राम में क्या है, क्या पैरामीटर है, एवरीथिंग इज देयर इन द मैनुअल। उसको मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लाइक हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी। तो वो आप मैनुअल में देख सकते हैं, पैरामीटर्स वगैरह मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। साथ के साथ एक मल्टीपल सिरोसिस, जो कि आजकल डिजीज़ ऐसी है जिसमें कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, वहाँ पे फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो इसमें रिहैब के लिए मल्टीपल सिरोसिस डिजीज़ का भी प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। मल्टीपल सिरोसिस ऑलरेडी प्री सेटेड प्रोग्राम फॉर द मल्टीपल सिरोसिस। तो देख सकते, आपने देखा कि रिहैब के भी ऑलमोस्ट ऐसी डिजीज़ जिसमें कहीं पे कोई पेशेंट सफ़र करता है और उसको मेडिसिन और वो काम नहीं करती, वहाँ पे फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन और स्टिमुलेशन काम करती हैं। और उसमें आपका फेशियल पाल्सी हो गया, और आपका मल्टीपल सिरोसिस हो गया, और आपका स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सारे प्रोग्राम रिहैब सेक्शन में इस डिवाइस में। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इसके फीचर इतने हैं कि मैं आपको सारा भी बता रहा हूँ। तो आप ये देख के आपको खुद पता चलेगा कितना इनक्रेडिबल डिवाइस है। अब आपका आता है स्वेलिंग पे। स्वेलिंग में अडल्ट में भी है, चाइल्ड भी है, वर्क और रेस्ट का भी है, और आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर रिलैक्स करेगा, कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका स्वेलो के लिए जो आप एरिया है उसको आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो वोकल कॉर्ड स्वेलोइंग के लिए बहुत लोग स्टिमुलेटर ढूंढते हैं जो तो उसमें भी ये आपका स्वेलिंग का इसमें ऑप्शन है। तो आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपके क्लिनिक के लिए, जहाँ पे कोई पेशेंट ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी रेंज से बाहर होगा। पेल्विक वाले भी आप ट्रीट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले भी, आप रिहैब वाले भी, और रिहैब में मल्टीपल सिरोसिस, फेशियल पाल्सी, एवरीथिंग, स्ट्रोक, फिर आपका स्वेलिंग के लिए भी है इसमें ऑप्शन, आपने देख लिया स्वेलो के लिए।
एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए है, और उसके साथ साथ कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कितने देर कॉन्ट्रैक्ट करें। और उसके बाद EMG ETS होंगे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथ में ये टेंस का है, कॉन्टीन्यूस मॉड्यूलेटेड टेंस के 10 प्रोग्राम है, कॉन्टीन्यूस मॉड्यूलेटेड बर्स्ट, और उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हैंड स्टिमुलेशन, कस्टम टेंस। तो टेंस से तो आप फेमिलियर है ही, और वो भी साथ में से हैं। साथ में NMES है, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, तो उसमें भी प्रोग्राम है 1 to लेके आपके 10। ये कोई भी एक प्रोग्राम मैं सिलेक्ट करता हूँ, चैनल आ जाते हैं और उसके पैरामीटर आप देख रहे हैं। आप मोड भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग में जाके। आप जो पैरामीटर्स हैं ये सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको वेरी नहीं कर सकते, आप उसको वेरी भी कर सकते हैं और ऑलरेडी प्रीसेटेड हो। तो ये सारे NMES के मोड्स हैं, एक मोड नहीं है, पूरे 10 मोड हैं NMES के, मतलब NMES का ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर। उसके बाद बहुत लोग पूछते हैं फुट ड्रॉप स्टिमुलेशन के लिए और बाकी स्टिमुलेशन के लिए फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, तो उसके भी 10 मोड्स हैं फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के। आप देख सकते हैं 1 to 10 मोड्स ये सारे। मान लीजिए मैंने आपको 1 सिलेक्ट किया, और देख सकते हैं फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में ETS भी है साथ में, ETS जो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे भी आप फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में भी जो पैरामीटर वेरी करना है वो वेरी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन है। और इस तरीके से ETS फेस टाइप में आप ETS भी दे सकते हैं। ETS में जो EMG लेके आपको ट्रिगर स्टिमुलेशन देता है ETS EMG बेस्ड, या आप नॉर्मल स्टिमुलेशन भी दे सकते हैं, EMG भी यूज़ कर सकते हैं फेस में, ETS EMG। तो ये नहीं है कि प्रोग्राम फिटेड है और उसको वही यूज़ करना है, आप उसको वेरी भी कर सकते हैं। और पूरा एक ही प्रोग्राम नहीं है, अलग अलग हैं, हर एक रेंज को, हर एक एरिया को उस फील्ड से वो कवर करते हैं। ETS मोड भी अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारी डिटेल एवरीथिंग सब कुछ मेंशन है मैनुअल में। ऑपरेट करने से पहले डॉक्टर उसको एक बार पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग असेसमेंट, अपने अकॉर्डिंग स्टिमुलेशन और अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये FES था, ये मैंने आपको ये भी बता दिया। अब इसके अलावा ये लास्ट यूज़ जो प्रोग्राम से जो हमने चीज़ें चलाई थी, वो लास्ट यूज़ सारे उसकी मेमोरी में फीड होता है। मैंने बताया था, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को ETS या EMG दिया, तो उसके बाद आपको अगर वो रेफ़र करना है कि क्या ये स्टिमुलेशन, तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं। और साथ में ये सेटिंग एरिया है, इसमें आपका ये रिकॉर्ड सेक्शन है, सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं आपके, EMG के रिकॉर्ड, EMG टेस्ट के रिकॉर्ड, ETS के रिकॉर्ड, स्टिमुलेशन के रिकॉर्ड, टेम्पलेट्स के रिकॉर्ड, गेम्स के रिकॉर्ड, मिरर के रिकॉर्ड। मतलब कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो छूटा, सब मेमोरी इसमें बन रही है। जो आप चला रहे हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। जब वो डाटा आपका सेव होगा तो आपको दिख जाएगा। और वो एरिया आपका लास्ट के लिए था, जो आपने लास्ट चलाया उसको दोबारा से देखने के लिए, ताकि उसको एनालाइज करे, असेस करे। और अगर बहुत पुरानी हिस्ट्री में भी जाना है, देखना है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपने देखा रिकॉर्ड सेक्शन में। बाकी कुछ सेटिंग्स है, डेट, टाइम, ब्लूटूथ और ये, तो आपने देखा कितना इनक्रेडिबल डिवाइस है। 4 चैनल स्टिमुलेशन, 2 चैनल EMG, 2 चैनल ETS, 2 चैनल ETS मिरर and 4 channel for all the pelvic areas, for all the sports area, from all the rehab area, from facial palsy to stroke to multiple sclerosis even, and for swallowing problem like vocal cord swelling and all, and for TENS, all the TENS modes, NMES, all the NMES modes, plus there are EMG in pelvic and all other stimulation. So there are option for EMG also in these some programs. So FES also, functional electrical stimulation is also there. So इस डिवाइस में ऑलमोस्ट सब कुछ है,
सारी चीज़ें हैं फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड। और बायोट्रॉनिक्स केयर इंटरनेशनल ये इंपोर्ट करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टच स्क्रीन मॉडल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम आपको डिटेल्स और प्राइस इसका बताएगी। आप इसको हमारे से परचेज़ कर सकते हैं। आप इसे हमारी ऑनलाइन वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या आपको इसका मैनुअल देखना है जिसमें आप इसके सारे फीचर्स और सारा एक एक प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए, आप हमें अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, हम आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारे चैनल पे जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाइए, आप अपना नंबर ड्रॉप कीजिए, हमारी सेल्स टीम आपको कांटेक्ट करेगी और वो आपको इसके बारे में और ब्रीफली एक्सप्लेन करेगी और आप हमारे से ये खरीद सकते। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर द फिजियोथेरेपी, एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।